हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। अरे यार, मैंने देखा कि कई जगह पे कई लोग आज भी कमेंट कर रहे हैं ये असली विनर नहीं है, वो असली विनर नहीं है, ये पीआर से जीता, ये मोबाइल से जीता, इसके पीछे ये फैन बेस था, उसके पीछे वो फैन बेस था, और किसके पीछे कोई नहीं था वो कैसे जीत गया। तो सबको लग रहा है करणवीर जीता कैसे। तो मैंने एक वीडियो एक्चुअली प्लान किया था, बट मैंने शूट ही नहीं किया। पर मुझे लगता है यार, अब एक टाइम आ गया कि हर पॉडकास्ट पे मैं भी सुन रहा हूँ, पॉडकास्ट बोलो, फोडकास्ट बोलो, होडकास्ट बोलो, या सबको अपना अपना ओपिनियन लगता है ये नहीं जीत सकते, द शिट कांट विन इट बट शिट वाज वन इट। कईयों को ये लगता है, वो लगता है, सबको सब कुछ लगता है, बट सबका कितना सच लगता है वो मैं आपको प्रूव कर दूंगा आज। तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स वीडियो बनाया है जिसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल ही जाएगी, जिसमें मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है जिस दिन वो पहले इंटर किए थे उस दिन के स्क्रीनशॉट्स, जब उनके फैन बेस कितने थे और जितने उनके फैन बेस 21st डेट, मतलब 21 जैन के डेट, मतलब 19 को मुझे लगता है शो खत्म हुआ था, 19 या 20th को, तो 21st को मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। तो 21st लड़कों के लिए, 22nd लड़कियों के लिए, तो सबके स्क्रीनशॉट्स है। मेजोरिटी कुछ कुछ के नहीं है, वो भी मैंने उसको क्लैरिटी दे ही दी है। तो देखते हैं कि कितना फैन बेस था और कितना ग्रो हुआ, कितना ग्रोथ उनको मिला, कितनी डिफरेंसेस है, किसके बेसिस पे क्या उनकी रैंकिंग होती है, ये सब डिस्क्लोज करूंगा मैं और सबकी क्लैरिटी दूंगा, और फिर डिसाइड करेंगे कौन जीता। क्या करणवीर असली में हकदार था, या अविनाश को जीतना चाहिए था, या विविन की ट्रॉफी नहीं मिली विविन विनर है, या रजत जो बाहर दूर से बैठा है बिग बॉस ने उसको जिताया नहीं, ऐसा सबको लग रहा है कि वो विनर बन सकता था कि नहीं। तो यही सबको लेके, सबका समीकरण और सबके क्वेश्चन और सबको प्रूव करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये आखिरी वीडियो है बिग बॉस सीजन के ऊपर, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था, बट मैं वो देख रहा हूँ यार ज़्यादा चल रहा है, तो मैं बोला, मतलब ऐसा नहीं कि हाइप चल रहा है, बट मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यार सबके जितने भी है, तो फिर ये वीडियो उनको शेयर कर देना और बता देना भाई इतना इतना ये हुआ, इसके बेसिस पे ये जीत रहा है, और क्लियर कट मैंने सब चीज़ समझाया है गाइस। ठीक है, आप आगे वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू। अब हम बात करते हैं असली विनर बिग बॉस का कौन है, क्योंकि सबके कई कई पॉइंट ऑफ व्यूज है। सबको ये लग रहा है कि ये जीता, वो जीता, इसने शो को दिया, उसने शो को दिया, इसने पीआर किया, इसने पहचान किया, इसके लिए ये थे, इसके लिए वो थे। तो देखते किसके लिए कौन कौन क्या थे। तो असली विनर कौन, तो मैं पहले लड़कों पे करूंगा डिस्कशन और स्टैट्स दिखाऊंगा, मतलब जो उनका फॉलोअर था पहले दिन में और आखिरी दिन के हिसाब से, जब एग्जिट हुआ, एग्जिट के 1-2 दिन बाद का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसके बेसिस पे, कि किन किन लोग कितने दिन थे, कितना ग्रोथ हुआ, क्या डिफरेंस थे, और उसके बेसिस पे क्या रैंकिंग उनकी सिचुएशन वाइज होती है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, पहले लड़के फिर लड़की। ठीक है, तो अब लड़कों पे जाते हैं। पहला जाते हैं हम करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा 107 दिन के लिए घर पे थे, और फॉलोअर ऑन डे 1 151 के था, फॉलोअर ऑन 21/01/25, तो मतलब 19 को मुझे लगता है फिनाले हुआ था, तो 21 को उनका 877 के था, ग्रोथ 4.8x, डिफरेंस 726 के। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि यार ये स्टैट्स कहाँ से लाया, ये सब कहाँ से लाया, या मैं अपनी मन मर्जी बना रहा हूँ, तो नहीं, मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था। मैं तब यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता था, बट मैंने सोचा था अगर मैं बनाऊंगा तो ये सब दिखाऊंगा अपने ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो करणवीर मेरा बिफोर मतलब 151 के थे, और अगर आप डेट देखने जाओगे तो देखो 151 के थे, और आप ये देखने जाओगे तो 6/10/2024 को, मतलब जिस दिन बिग बॉस स्टार्ट हुआ था या उससे एक दिन पहले, इनका ये था 151 के फॉलोअर्स। ठीक है, अब करणवीर मेहरा आफ्टर, मतलब आफ्टर बिग बॉस फिनाले, तो उस दिन 877 के था जो मैंने मेंशन किया है, और आप अगर उसका ये देखें 21/1/2025, तो उनके हिसाब से उनका 877 के था। तो ओवरऑल उनका 4.8x ग्रोथ हुआ था, और डिफरेंस उनका ये है, मैंने समझा दिया। अभी उसके बाद सेकंड पोजीशन में थे विवेन डिसेना, उनका 107 दिन वो भी रह चुके हैं, 641 के से उन्होंने स्टार्ट किया, उनका 1.8 मिलियन करके ग्रोथ हुआ। ऑलमोस्ट अगर ग्रोथ देखे तो 1.8x है, इससे इतना ग्रोथ 1.8x होता है, और डिफरेंस है उनका ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन के आसपास, 1159 के। ठीक है, अभी ये देख लो, ये भी झूठ नहीं है, सब बता रहा हूँ स्टार्ट। विवेन डिसेना 641 के, जिनको भरोसा नहीं आ रहा है तो विवेन डिसेना 641 के, और वो है 7th को मैंने जब उनका लिया था स्क्रीनशॉट, ये वैसा है। फिर विवेन डिसेना आफ्टरवर्ड्स 1.8 मिलियन जो मैंने कहा है वो, और ये इनका डेट है 21/1/2025, तो विवेन डिसेना ने इतना ग्रोथ किया था। बिग बॉस खत्म होते 107 दिन बाद इनका ये ग्रोथ था, 107 दिन से ज़्यादा ही था, बट वो बिग बॉस में 107 दिन रहे, तो बिग बॉस के बाद, मतलब बिग बॉस के पहले दिन से आखिरी दिन तक वो रह के बाहर आए, और तब अभी रजत पे बात करते हैं। रजत भी 110 दिन रहा,
रजत इनमें से लीड में था, 1.2 मिलियन से वो स्टार्ट किया था और खत्म होते होते 3.6 मिलियन में वो उनके पास ये था। तो 1.2 मिलियन कीजिए और 1200 के कीजिए या 3.6 मिलियन कीजिए या 3600 के कीजिए के बोलिए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। ग्रोथ 2x और डिफरेंस 2400 के। अभी 2400 के मतलब इससे ये पहले लास्ट दिन को इससे माइनस करके इतना उनके पास डिफरेंस है, ठीक है। अभी रजत दलाल एक ऐसा है जिनका मेरे पास बिफोर का पिक्चर नहीं है, रजत दलाल का आफ्टर का पिक्चर है। तो अपने पास 3.6 मिलियन का पिक्चर है और उनका इस डेट पे अगर वो भी दिखा लूँ, देखो 3.6 मिलियन था उनका, डेट है 21/1/2025। अभी आप मेरे को बोल रहे होगे कि मैंने रजत का 1.2 मिलियन कहाँ से ढूंढा, तो एक्चुअली एलविश के एक वीडियो में उसने मेंशन किया कि 1.2 मिलियन से ग्रोथ हुआ है उनका, तो वही मैंने 1.2 मिलियन लिया है क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है नहीं, गलती से मेरे से मेरे पास था नहीं, मैंने गलती से किसी और का, मतलब जिन्होंने रजत का फोटो डाला था उसका ले लिया गलती से इंस्टाग्राम, और उन्होंने भी ऐसा वेरीफाई किया था, ऐसा मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अब अविनाश मिश्रा 107 दिन रहे, 1200 के, मतलब रजत के सेम लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया था और वो ग्रोथ उनका कितना है, रजत के आधा 1800 के। तो आप सोचो ये 4 प्लेयर में अविनाश मिश्रा सबसे ज्यादा फैन बेस के साथ स्टार्ट किया था रजत के जैसा ही, बट ग्रोथ देखो 3600 उसके हाफ, ये 2x ग्रोथ किया तो ये 0.5x ग्रोथ किए, तो इनको 2400 के ग्रोथ हुआ है, ये 600 के हुआ। तो जिन जिनको लगता है अविनाश मिश्रा ने बहुत अच्छा किया होगा, बट फैन बेस में तो उनको आया नहीं, डिजिटल फैन बेस पे तो आया नहीं, मे भी टीवी के फैन बेस पे आए होंगे, बट डिजिटल जो फैन बेस गिना जाता है, जहाँ नंबर्स मिले जाते हैं, जहाँ हम ऑफिशियली ट्रैक कर सकते हैं, वो यहाँ है, ठीक है। तो आप देख लो अविनाश वर्ल्ड 1.2 मिलियन, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो ये देख लो 1.2 मिलियन उस टाइम का स्क्रीनशॉट है, और 6/10/2024 को मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था, और बिफोर के बाद आफ्टर बिग बॉस खत्म होने के बाद 1.8 मिलियन और डेट है 21/1/2025। तो ये देखो ये सबका ये था, तो इनका 1.8 मिलियन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिग्विजय राठी, ये कंटेस्टेंट थे जो डे 29 को आए थे, 47 डेज रह चुके हैं, डे 76 पे एग्जिट हुआ है, डे 29 मतलब ऑलमोस्ट 1-2 तारीख को कुछ आए होंगे वो। फॉलोअर्स ऑन डे 1 1300 के था, फॉलोअर्स ऑन 21, मतलब ये भी सबके साथ से एक ही ट्रैक करने के लिए, जिस दिन सबका मैंने कैलकुलेट किया उसी दिन उनका भी फैन बेस कैलकुलेट किया, तो इनके पास 200 के था, ठीक है। तो इनका भी 0.53x और इनका डिफरेंस है 700 के। खाली इनमें एक ही बात है सबसे बड़ी कि ये एक्चुअली शो में खाली 47 डेज रहे, ज़्यादा दिन रहता है तो नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, जो जितना दिन शो में रहता है तो उतना फैन बेस बना के जाता है, तो ये 47 डेज में रहे, इन सब के आधे डेज में रहे, बट ये इनका ग्रोथ और ये ट्रैजेक्टरी है इनका, ठीक है। और ये देखो उसका स्क्रीनशॉट, दिग्विजय राठी 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, दिग्विजय राठी बिफोर, और ये डेट था उनका 1/1/2024 को, और अगर आप उसके आफ्टर बिग बॉस खत्म होने के बाद 2 दिन बाद का है, आप देखोगे तो ये है दिग्विजय राठी 2 मिलियन, और ये डेट है देखो 21/20/25। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे तो दिग्विजय राठी का इतना फैन बेस था। अभी तजिंदर बग्गा ये 70 डेज रहे हैं शो में, 70 डेज रहे, 127 के से चालू किया उन्होंने और 137 के रहे, और ये 70 डेज शो में रहे, ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है। मतलब जो लोगों को मैं बोलता हूँ तो सबको लगता है मैं बायस्ड हूँ, ये हूँ। 70 दिन, जिसका खाली 10 के फॉलोअर हुआ है और वो 70 दिन शो में रहा है, तो इसमें आप बोलते हो ना जिसके इतने फॉलोअर होके वो शो से बाहर हो सकता है गलती से, ये और जिस जो होना चाहिए था वो बाहर नहीं हो रह गया और कई वो से आगे रह गया, सोचो ना 10 के, क्योंकि उनकी कुछ कमिटमेंट होगी। हम बोलते हैं ना कभी बिग बॉस का वो क्या होता है, मिनिमम गारंटी लेके आते हैं, ये मिनिमम गारंटी, क्योंकि पॉलिटिशियन थे ना, और एक्टिव पॉलिटिशियन थे, दिल्ली का इलेक्शन आना था, तो वो बेसिस में वो ड्रामा वो कॉन्सेप्ट के कारण ये रह गए हैं, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि ये मतलब उतने दिन रह सकते थे, बट कमिटमेंट तो लेके ही आए हैं। तो ये बोलते हैं ना डार्क साइड ऑफ द शो है, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट ऐसा ही है, बट मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो 70 दिन कैसे रहेंगे, जिसका 10 के फॉलोअर बेस भी नहीं बना है वो 70 दिन कैसे रह सकता है, ठीक है। अभी देखो बग्गा, तेजिंदर जी बग्गा मतलब 127 के, एक मिनट, अरे एक मिनट गलती से हो गया, 6/10 का स्क्रीनशॉट है, ये देखो 6/10/2024 का स्क्रीनशॉट है। तेजिंदर बग्गा जी आफ्टरवर्ड्स 137 के जो मैंने कहा था, और ये उनका 21 का है, ठीक है। ये 70 दिन शो में रह चुके हैं,
अब हम बात करते हैं अरफीन खान, 34 डेज रहे, इनका 736 था, मतलब इनके भी 5x था, बट ये शो से पहले एग्जिट हुए, ठीक है। तो इनका 736 के था, बाद में फॉलोअर्स ऑन 21st 125 का 1000 के था, 0.07x ग्रोथ, दोनों का ग्रोथ तो ऑलमोस्ट सेम था। ओ सॉरी, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई है, इधर इधर स्टैट्स गलत लिख दिया, बट ठीक है, अरविंद वैसे भी शो जीतते नहीं थे तो ठीक ही है, ज़्यादा इनका ये है तो मुझे माफ़ कर दो गाइस, ये मुझसे गलती हो चुकी है। तो अगर हम देखें अरफीन जी एक सेकंड, मैं बड़ा से उनके नाम के पास ही लाता हूँ। अरफीन खान बिफोर 736 के फॉलोअर्स, 610 को ये उनका फैन बेस था, और अरफीन खान आफ्टरवर्ड्स 1 मिलियन, और ये 125 का फॉलोअर्स था, ठीक है। अभी शहजादा दमी 27 डेज रहे शो में, 6118 के, मतलब ये दोनों मुझे लगता है तेजिंदर बग्गा जी से पहले जा ही नहीं सकते थे, बट ठीक है, अभी बिग बॉस ने उनके साथ जो करना था कर लिया। 666 के साथ आए थे, ये सबका मैंने स्टार्ट किया ही नहीं लग रहा है, अच्छा उन्हें किया होगा लगता है, पता नहीं। 48 के है, हाँ, तो ये शहजादा दमी बिफोर 618 के, ये 610 का है स्क्रीनशॉट, और ये देखो शहजादा दमी आफ्टरवर्ड्स 66 के 21 का है, ये बराबर ना, हाँ 66 के 21 का है। तो ये थे मुझे लगता है लड़कों में। अब हम बात करते हैं डिटेल पे कि क्या क्या हुआ है। अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा दिन तो करणवीर, विवियन, रजत और यही रहे, तो ये चारों में, और ये रैंकिंग रही, करणवीर फर्स्ट आया, विवियन सेकंड आया, रजत दलाल थर्ड आया, अविनाश फोर्थ आया, मतलब लड़कों में बात कर रहा हूँ। दिग्विजय फिफ्थ आया, क्योंकि दिग्विजय के बाद यही लड़के भाग गए, ठीक है। अब ये 107 दिन रहे, इतने फॉलोअर्स से उसने स्टार्ट किया था, जो देखो सबका ये है कि ऐसा नहीं कि सब 1.2 मिलियन से स्टार्ट करते, तो सबसे कम फैन बेस में तो करणवीर ने स्टार्ट किया था। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर आप देखने जाओगे तो, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 1800, ठीक है, हाँ 1800 जो है, तो अगर आप ये देखोगे तो ग्रोथ वाइज मैंने निकला ऑफिशियल रैंक, ये था 1 2 3 4 जैसा था। रजत दला, विवियन डिसाना सेकंड आया था, ऑफिशियल रैंक जो बिग बॉस ने दिया था, फर्स्ट करणवीर, सेकंड विवियन डिसाना, रजत थर्ड, और अविनाश मिश्रा फोर्थ, मतलब वो नहीं, लड़कों में फोर्थ, ठीक है। नेता मत बोलना कि यार ये का ऐसा हुआ वैसा हुआ वो, ठीक है, ये फोर्थ, एक्चुअली यही हुआ यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो यही थे, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे वाले स्टैट्स पे जाते हैं, जिसपे हम लोग बेसिस ग्रोथ को फैक्टर करेंगे, तो 4.8x ग्रोथ है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 4.8x ग्रोथ हुआ है। विवियन डिसन का 1.8x ग्रोथ हुआ है, रजत का 2x ग्रोथ हुआ है, और अविनाश मिश्रा का 0.5x ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे बेसिस ग्रोथ, और दिग्विजय राठी का 0.53x ग्रोथ हुआ है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो करणवीर फर्स्ट है, रजत दलाल सेकंड है, विवियन डिसेना थर्ड है, दिग्विजय राठी फोर्थ है, मतलब अविनाश मिश्रा फोर्थ नहीं है, दिग्विजय राठी फोर्थ आ रहा है। बट एक बात ये भी याद रखो कि दिग्विजय खाली 47 डेज रहा है, मतलब वो जो रिमेनिंग 50 दिन था वो तो शो में था ही नहीं ना। अगर वो रहता तो मालूम नहीं, सेकंड भी आ सकता, थर्ड भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता, बट जितना जैसा है उसके हिसाब से अगर खाली ग्रोथ के बेसिस पे देखेंगे तो फोर्थ ही है, ठीक है। अब बेसिस हम अभी वही स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिस फॉलोअर्स। अगर मैं बेसिस फॉलोअर्स करूँ तो फर्स्ट आ रहा है रजत दलाल, क्योंकि उसके सबसे 2400 के का ग्रोथ हुआ है, 3.6 मिलियन पे आया है, वो 2 है, मतलब डिफरेंस उसका 2400 के है, फॉलोअर्स 3.6 थे, तो 3.6 के बेसिस में वो फर्स्ट आ रहा है। करणवीर, विवियन डिसेना 1 सॉरी, मतलब डिफरेंस के बेसिस है, फॉलोअर्स रैंक बेसिस, फॉलोअर रैंक बेसिस थोड़ा हिल रहा है, सॉरी माफ कर दीजिए, हाँ, तो रैंक बेसिस डिफरेंसेस पे है मेरा, तो उस पर विवियन डिसेना सेकंड है, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर वो नहीं है तो उसके बाद थर्ड डिफरेंसेस है 726, करणवीर मेरा थर्ड, दिग्विजय राठी यहाँ भी फोर्थ आ रहे हैं, और अविनाश मिश्रा फोर्थ आ ही नहीं रहा है, मतलब वो भी देख लो ये। अब हम बात करेंगे लड़कियों में असली विनर कौन है। लड़कियों में क्या वो श्रुतिका थी, या चुम थी, ईशा थी, शिल्पा शिरोडकर थे, सारा अरफीन खान थी, कशिश थी, ये सब पे हम बात करेंगे कि लड़कियों में कौन कितने तगड़े थे और क्या थे, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों पे, और लड़कियों पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा रैंकिंग वाइज लड़कियों में सबसे लास्ट, मतलब
सबसे लास्ट घर से बाहर जाने वाली दरांग थी, तो वो 107 दिन रही है घर पे। 97 के फॉलोअर्स से उन्होंने स्टार्ट किया और 612 के फॉलोअर्स हुआ है, और ग्रोथ है 5.55x, और डिफरेंस है 5.519 के। अब ये देखो 612 के माइनस 97 के करो तो 519 के आएगा। ये है, अभी आपको लग रहा है स्टैट्स कहाँ से है, तो यह है चुमदरांग बिफोर। आप चाहे तो देख सकते हो गाइज, 97 के से उन्होंने स्टार्ट किया था, और डेट यहाँ है 6 को मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये है उनका चुमदरांग शो से एग्जिट होने के बाद 2 दिन बाद 612 के पे थी, और ये उसका स्क्रीनशॉट है, 22 तारीख को मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था। तो उसके हिसाब से 612 के फॉलोअर्स उन्होंने जमा किया है। बढ़िया बात है यार, मतलब 97 से अच्छा, मतलब एक अच्छा ग्रोथ उनको मिला है। ठीक है, उसके बाद ईशा सिंह 107 दिन वो भी घर पे रही। नॉर्मली चुमदरांग को बहुत लोग ने प्यार दिया कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी, कम बोलने से बहुत बोलने लग गई, प्यार मिला, ये मिला, एक ग्रुप में रही, हमेशा सपोर्ट में रही, ये उसकी मतलब पर्सनैलिटी के प्रति की। ईशा सिंह का क्या था कि ईशा को लग रहा था वो अच्छा खेल रही है, बिग बॉस का सपोर्ट भी रहा, कईयों को लगा ईशा कॉन्फिडेंट है, कईयों को लगा ईशा ओवर कॉन्फिडेंट है, कईयों को लगा ईशा चुगली करती है। तो अभी देख ही लेते हैं चुगली किया क्या किया, बट फैन बेस ने क्या किया। 107 दिन रहे, 28 के से उन्होंने स्टार्ट किया था, 1 पॉइंट मतलब 1800 के या 1.8 मिलियन बोलो, ये ग्रोथ 1.1x। अगर आप डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ माइनस करो तो 972 के, तो ये ईशा सिंह का है। अभी ईशा सिंह के स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं। ईशा सिंह बिफोर 28 के से उन्होंने स्टार्ट किया था, और डिफरेंस उनका 6/10/2024, मतलब जिस दिन स्क्रीनशॉट लिया था उस दिन का है। उसके बाद अगर हम ये ले ले तो ईशा सिंह आफ्टर 1.8 मिलियन, और 22 को उनका स्क्रीनशॉट लिया गया था, तो ये है उसका, तो ये उसकी डिटेल्स है। अब मैं देख रहा हूँ ईशा सिंह को शो में जितना फैन बेस मिला उससे ज़्यादा फैन बेस बाहर आने के बाद मिला, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फॉलोअर्स खरीदे वरीदे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ग्रोथ शो में नहीं हुआ। आप जब 107 दिन टीवी में कंटिन्यूस दिख रहे थे, पर शो से आने के बाद आपके इतने मतलब बेस बढ़ गए, 2.4 के हो गए, मतलब उसका 2.4 मिलियन हो गए, 18 मिलियन में जे थे, मतलब ऑलमोस्ट देखो ना 972 के मिले, और अभी 600 के बन गए शो के बाद, जैसा 1 महीना भी नहीं हुआ ना शो खत्म होके। हाँ, 1 महीना भी नहीं हुआ यार। ओह, सही बात है। और 600 के उनके पास एड ऑन हो गए, बट ठीक है, उनकी मतलब उनका होगा, उन्होंने सही सही लोगों से बात किया, सही सही लोगों से मतलब कनेक्ट किया होगा, और उनके कारण उनको फैन बेस बढ़ गया होगा। थर्ड है शिल्पा शिरोडकर, 102 दिन रहे शो में, 142 के से स्टार्ट किया थी, 35 के पे थी, 1.3x ग्रोथ, 193 के। शिल्पा शिरोडकर शो में आने से पहले 142 के से स्टार्ट किया था। ये उनका डेट है, स्क्रीनशॉट 6/10 को लिया गया था। अब अगर हम शिल्पा शिरोडकर आफ्टर में देखें, जिस दिन वो एग्जिट हुई, एग्जिट मतलब होने के 2 दिन बाद जब हुआ था, 335 के पे थी, और ये 22 को उनका सबका सब लड़कियों का स्क्रीनशॉट 22 को लिया गया था। तो उसके बेसिस पे शिल्पा शिरोडकर 1.3x है। अगर ग्रोथ वाइज देखें तो मतलब फैन बेस देखे तो ईशा का सिंह का फैन बेस बड़ा था। ग्रोथ वाइज देखे तो ईशा का शिल्पा शिरोडकर से कम था, और ग्रोथ मतलब यहाँ से ग्रोथ तो वही होता है ना। अगर मैंने 1 किलोमीटर भागा था 1 साल पहले, तो आगे देखूंगा तो मैं 1 किलोमीटर से मेरा 2 किलोमीटर जब भागा तो वो डिफरेंस देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि किनका कितना क्या होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ और ये डिफरेंस तो ये इससे माइनस करके। अभी चाहत पांडे 98 डे शो पे रही है, 1500 के से उन्होंने स्टार्ट किया, 2100 पे गई है। अगर आप ये देखो तो सबसे बड़ा फैन बेस तो अगर ये सब में देखो तो पहले चाहत होती है, सेकंड ईशा सिंह होती है, बट वो छोड़ ही दो। उनका ग्रोथ 0.4x हुआ है, 600 के ही फैन बेस उनके पास एड ऑन हुआ था। ठीक है, ये उसका स्क्रीनशॉट है चाहत पांडे। मुझे चाहत पांडे इनिशियली पसंद नहीं आई थी, बाद में मुझे अच्छी लगने लगी। ये उसका स्क्रीनशॉट है 6/10/2024 का, और ये लो वापस आफ्टरवर्ड्स 2.1 मिलियन, और ये 22 का। ठीक है, ओ शिट, मैं गलती से स्क्रीनशॉट से बाहर आ गया। तो 2100 पे चाहत थी, तो चाहत मुझे पहले पसंद नहीं आई थी, और फिर चाहत मुझे अच्छी लगने लगी क्योंकि वो सोलो ही खेलते गई। उसको ना बिग बॉस का सपोर्ट मिला, ना लोगों का सपोर्ट मिला, ना रजत का सपोर्ट मिला, बट वो दूसरों को सही टाइम पे सपोर्ट करते गई, जिस जगह टॉन्ट करती गई। आज मुझे लगता है वो विवेन की भी अच्छी दोस्त है, कशिश की भी अच्छी दोस्त है, करणवीर से भी अच्छी दोस्त है, और मतलब उसका सबसे अच्छा ही चल रहा है, और बुरा तो नहीं है। लड़की में दम है यार, मतलब पांडे लगा है सही जगह पे, और पांडे जी ने किया है अच्छा काम, मुझे लगता है। इनिशियली तो कईयों को पसंद नहीं आई होगी, और कईयों के माइंड में वही होता है, जब इनिशियली पसंद आता तो लोग आपको पसंद नहीं करते, बट आपने अच्छा किया है शो में, मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस। अब श्रुतिका अर्जुन 96 डेज रही है, 1300 के से स्टार्ट किया,
और 2000 के मतलब 2 मिलियन के आसपास 0.5x 700 के ग्रोथ। ये देखो 1.3 मिलियन फॉलोअर्स से उन्होंने स्टार्ट किया था। जिनको नहीं दिख रहा है ये लो स्क्रीनशॉट का जूम वर्जन 610 का स्क्रीनशॉट है। अब हम आफ्टर वाला देखते हैं। श्रुतिका अर्जुन आफ्टर 2 मिलियन था और ये स्क्रीनशॉट 22 का है। ठीक है गाइस, तो श्रुतिका अर्जुन ने भी अच्छा फैन बेस बनाया। श्रुतिका अर्जुन का भी गेम थोड़ा इधर, मेन प्रॉब्लम श्रुतिका अर्जुन का क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। खाली एक ही चीज था श्रुतिका अर्जुन का, कभी वो इस साइड कभी उस साइड, कभी इस साइड कभी उस साइड, जिधर पकड़ा बारी उधर वो लगी, मुझे ऐसा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यार श्रुतिका का गेम अच्छा था, जिस टाइम पे पॉइंटर्स रखती तो अच्छा रखती थी, पर कभी कभी अच्छा रख के क्या हो गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि उसको लग गया कि मैं सही रखती हूँ, तो फिर वहां पे उन्होंने गड़बड़ करना चालू किया। यही श्रुतिका अर्जुन के लिए प्रॉब्लम था। ठीक है, अब कशिश कपूर 62 डेज रही है शो में। एक्चुअली 62 डेज हम खाली गिन बता रहे हैं लोगों के लिए, बट इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये खुद एलिमिनेट हुई है। 800 के से उन्होंने स्टार्ट किया था, 1200 के फैन बेस, 0.5x ग्रोथ हुआ है, 400 के। कशिश कपूर का मेरे पास बिफोर स्क्रीनशॉट नहीं है, बट मेरे को बहुत पहले ही पता था क्योंकि वो मैंने उनको स्पिट्सविला में फॉलो किया था, तो शो से आने से पहले उन लोग 800 के आसपास ही थे। वो थोड़े आगे ही होंगे बट फिर भी मैंने कम किया, पीछे लिया है। और कशिश कपूर आफ्टरवर्ड्स 1.2 मिलियन। ये देखो आफ्टरवर्ड में जब शो खत्म हुआ उसके बाद जो दिन स्क्रीनशॉट लिया, मुझे कशिश कपूर एक ही प्रॉब्लम लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कशिश कपूर ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही है और थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मतलब वो करणवीर फिनाले में उसको बोल रही है अब तो बाहर आएगा, शिट विल कम आउट, इवेंचुअली क्या हुआ सबको पता है। मतलब वो मुझे, मतलब वो ये एरोगेंस है ना यार, आप अपना करो, आपको कोई बोले तो आपको बुरा लगता है, आप दूसरों को बोलो तो फिर आपको लगता है कि ये, फिर आप मुँह की खा लेते हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप शो में हो ठीक है, बट आपको कंटेंट देने के लिए गलत गंदा, मतलब मेरे हिसाब से गंदा है। मतलब किसी को ऐसे मत बोलो ना, उसके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके तो नहीं बैठे, और आप मेरे को लगा आप वो अपॉर्चुनिस्ट थे, उसने आपके मम्मी के सामने आपको बताया, मतलब आपकी मम्मी को बताने की कोशिश किया था कि आप गलत करो, तो आप भी वही करने की कोशिश कर रहे थे उसके फैमिली के सामने। आप बोलने गए शिट विल कम आउट, इवेंचुअली शिट केम आउट विद द ट्रॉफी फॉर विच आफ्टर पार्टी यू हैव गॉन। सारा अरफीन खान 83 डेज रहे, 601 के, 1100 के, 0.8x ग्रोथ, 499 के उनका ग्रोथ मिला है यार उनको। ये है सारा अरफीन खान। मुझे लगा ये वैम बनी इस साल का, मुझे लगता है कोई और रियलिटी शो आएगा तो ये दिखेंगी पक्का उधर। हाँ गाइस, ये देखो 600 के फॉलोअर्स, 610 का स्क्रीनशॉट, और ये है उनका आफ्टर 1.1 मिलियन और 22 का 25 का स्क्रीनशॉट। तो ये एक जो बोलते हैं ना, क्या आता है वो लॉकअप में दिखेगी, मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखेगी, या उनका मन नहीं करे तो, नहीं तो वो ऐसा कंटेंट दे रही है तो वो लॉकअप में तो ज़रूर जाएगी। फिर एलिस कौशिक, अरे इसको तो भूल ही गए यार, मतलब मैं गिन रहा हूँ मैं कितना अच्छा फैन हूँ, एलिस कौशिक के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो सोचो फिनाले में भी किसी ने उससे बात नहीं की। 49 डेज रही, खुद ही एलिमिनेट हुई। 410 के, 592 के, 0.4x 182 के। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। 410 के से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये उसका डेट है 7/10/2024। एलिस कौशिक आफ्टर 592 के से ख़त्म हुआ 20/2/1/2025। अब नायरा बैनर्जी 21 डेज रही, बट ये सबसे बड़े फैन बेस के साथ आई थी भाई, मतलब इतने फॉलोअर्स थे 6, मतलब इनका 10% भी कईयों का 1, मतलब कईयों का फुल प्रोफाइल से ज़्यादा इनका 10% फैन बेस था, मतलब 6.2 मिलियन, उसका 10% भी 600 के होता है यार, कईयों से आगे थी वो। पता नहीं वो शो में कर नहीं पाए, बिग बॉस चाह नहीं और वो शो से बाहर हुए। तो 6.2 मिलियन शो का, मतलब 21 को मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो 6.4 मिलियन पे थी, ग्रोथ 0.03x, 200 के का डिफरेंस। ये है नायरा बैनर्जी का स्क्रीनशॉट, जो भूल चुके हैं कि बिग बॉस सीजन में ये थी, बता रहा हूँ मैं कि बिग बॉस सीजन में ये भी थी इस साल। अच्छा, नायरा बैनर्जी का आफ्टरवर्ड का नहीं दिखाया ना, 6.4 मिलियन, और ये 23 का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मुस्कान बाने मुझे अच्छी लगी है, कम बोली बट ठीक है, अच्छा है, कुछ ख़राब तो नहीं करके गई। 1 मिलियन से स्टार्ट की, 1.1 मिलियन पे क्लोज हुआ। 100 के का डिफरेंस है, 0.8x का ग्रोथ। ये ले लो मुस्कान बाने के बारे में, जो मुस्कान बाने के फ़ैन है, ये उसका 610 का स्क्रीनशॉट है। और ये है मुस्कान बाने आफ्टरवर्ड्स 1.1 मिलियन, और ये है 23 उनका स्क्रीनशॉट। अब हेमा जी 14 दिन रहे, बट सोचो ना 2000 के से 2200 के, मतलब इनका भी ग्रोथ अच्छा है, 200 के इन्होंने भी कमा लिया है। हेमा जी, इनको मेरे को लगता है शो में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, कर भी पाते थे मुझे ऐसा लगता है, बट इनको जाने दे दिया। बिग बॉस को लगा कि
ज़्यादा हो गए, जान दो। देखो, और ये 20 मतलब जो बिग बॉस खत्म होने के बाद का स्क्रीनशॉट है गाइस, 23rd का, 22 का भी नहीं, 23rd को मैंने वीडियो एडिट किया होगा, तो इसके लिए तो ये है पूरा। तो अगर हम ऑफिशियल रैंक जैसा वो शो से बाहर हुए, उसके ऑफिशियल रैंक है फर्स्ट चुमदंग, हाँ मतलब फर्स्ट मतलब सबसे लास्ट एलिमिनेट हुई, उससे सेकंड लास्ट पे ईशा सिंह एलिमिनेट हुई, शिल्पा शेट्टी थर्ड लास्ट हुई, चाहत पांडे फोर्थ लास्ट हुई, श्रुतिका अर्जुन फिफ्थ लास्ट, मतलब ये पहले पहले एलिमिनेट हुए। दूसरों को हम गिनते नहीं है, 5 पे ही करते, टॉप 5 के हिसाब से करते, नहीं तो टॉप 2 पे करेंगे तो अलग हो जाएगा। अभी ये बात करते हैं टॉप 5 के हिसाब से, चुमदरंग का ग्रोथ के हिसाब से चुमदरंग फर्स्ट है, ईशा सिंह सेकंड नहीं है, शिल्पा शिरोडकर सेकंड है ग्रोथ के बेसिस पे, ईशा सिंह थर्ड है, मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और जहाँ पे वो फिनिश किया उसके बेसिस पे ईशा सिंह थर्ड है, श्रुतिका अर्जुन फोर्थ है और चाँद पांडे फिफ्थ है गाइस, फिफ्थ चाँद पांडे, ठीक है। तो याद रखो, चुमदरंग फर्स्ट, शिल्पा शिरोडकर सेकंड, ईशा सिंह थर्ड, श्रुतिका अर्जुन फोर्थ, चाँद पांडे फिफ्थ, ठीक है। अभी रैंक बेसिस फॉलोअर्स, अभी अगर फॉलोअर्स करें तो सबसे ज़्यादा 2100K पे चाँद पांडे है, ठीक है। सेकंड है श्रुतिका अर्जुन, थर्ड है ईशा सिंह, फोर्थ है चुमदरंग और फिफ्थ है शिल्पा शिरोडकर। तो इस पे भी अगर देखोगे तो ईशा सिंह थर्ड आ रही है, क्योंकि चाहत और श्रुतिका अर्जुन का फैन बेस ज़्यादा थे बेसिस फॉलोअर्स, ठीक है। तो यही था मेरा रैंक, ऑफिशियल रैंक मैंने दे दिया, ग्रोथ वाइज रैंक दे दिया, रैंक बेसिस फॉलोअर्स दे दिया, तो ये था ओवरऑल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं ये भी करूँ कि चाँद को नहीं रखूँ और पूरे ओवरऑल में करूँ, तो ये सॉरी नायरा बैनर्जी सबसे ज़्यादा फैन बेस के साथ आई थी, तो मैं अगर वो करूँ उसके बेसिस पे ये है, या अगर चलो मैं डिफरेंसेस के भी बेसिस पे करूँ तो कहीं ना कहीं ईशा सिंह फर्स्ट आ सकती है, ये पाँचों में, ये पांचों में ईशा सिंह फर्स्ट आ सकती है। नहीं तो मुझे लगता है कि चुमदरंग डिजर्व्स टू स्टे, और लोगों का प्यार जो ऑफिशियल ऑनलाइन वाला तो के बेसिस पे तो नहीं दिख रहा है उतना, मतलब फैन बेस, बट ऑन ऑफिशियल वाले जो वोट एक्चुअल भी करते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया में नहीं, जैसे मॉम डैड ये सब लोग नहीं होते ना, सब लोग सोशल मीडिया में इतने हैं कि नहीं ढूंढे चुमदरंग को, नाम डाले, स्पेल करे और उसको फॉलो करे, वो नहीं करते। तो कई लोग करते हैं, वो है, कई लोग ढूंढ पाते नहीं है, खाली देखते हैं रील्स वील्स, तो वो ढूंढते नहीं है, बट वो वोट तो टाइम पे कर ही लेते हैं। तो इसके बेसिस पे मुझे लगता है चुमदरंग ही डिजर्व थी लड़कियों में फर्स्ट, वो सेकंड हम ईशा सिंह को दे सकते हैं, बट उसको भी दे सकते हैं। फिर सेकंड के इसमें बहुत सारा फाइट है, क्योंकि रैंक वाइज सब ऊपर नीचे हो रहा ही है, बट जैसा उनका ऑफिशियल रैंक है उस पर हम कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं कौन असली विनर बनता है। अभी मैंने स्टैट्स और ये तो बता ही दिया, कौन पहले दिन बिग बॉस के पहले दिन कितने फॉलोअर्स थे, और 21st के हिसाब से किसके कितने फॉलोअर्स थे, और सबके मैंने किए, मेजोरिटी जितने भी प्लेयर है। तो अब लड़कों पे बात करते हैं। यार करणवीर तो जीता, अब कईयों को लगा अनफेयर जीता, मीडिया के भरोसे जीता, फैन नहीं थे, बेस नहीं था, कोई सपोर्ट कर रहा नहीं था, जो भी था, करणवीर ऑफिशियली जीता। ग्रोथ वाइज जो जितना फैन बेस था और वहां से उसने जितना ग्रोथ किया है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ भी उसी ने किया है, तो वो उस कारण जीता। अगर वो ना करे, अगर ग्रोथ को हम नहीं कंसिडर और खाली फैन बेस से करे, तो कहीं ना कहीं रजत जीत सकता था। तो इवेंचुअली क्या है कि विवेन तो पहले करण से हार चुका है, ग्रोथ वाइज भी हार रहा था, अगर फैन बेस के हिसाब से तो भी विवेन हार रहा ही था। और विवेन जब हार रहा था तो विवेन विनर तो नहीं बन रहा था यार, ये तो क्लियर है। विवेन करण से हार रहा था या रजत से हार रहा था, ये दोनों के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन था। अब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, विवेन अविनाश से अच्छा कर रहा था। मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि विवेन का ग्रोथ, विवेन का फैन बेस अविनाश से ज्यादा ग्रो हुआ है, जो मैंने आपको जितने भी ग्रोथ स्टैट डिफरेंसेस में दिखाए हैं, तो विवेन वॉज डूइंग बेटर देन अविनाश। बट विवेन कहीं ना कहीं दिग्विजय से हार भी सकता था, क्योंकि दिग्विजय वो कंटेस्टेंट है जो 49 डेज में इतना बेस बना चुका है। मे भी अगर 50 दिन और रहता तो क्या कर लेता पता नहीं है, मतलब जो चीज हमें पता नहीं तो उसलिए नहीं। पर आप देखो कई में दिग्विजय फोर्थ भी है, मतलब 49 डेज होके भी वो फोर्थ है, मतलब वो कहीं ना कहीं फर्स्ट को भी चैलेंज कर सकता। फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड, सेकंड है तो थर्ड, बट वो विवेन और अविनाश से आगे होता, और अगर दिग्विजय उनसे आगे होता तो विवेन फोर्थ होते, अविनाश फिफ्थ होता। अब कईयों को लगता है कि अविनाश ने बहुत कुछ किया है शो के लिए, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, अविनाश ने बहुत कुछ किया है तो उसको और बहुत काम मिलेगा। बट उसने बोलता है ना, जो कैरेक्टर रहता है वो नहीं, उसने बोलता है ना एक्ट किया है, और एक्ट का तो वही है, मैनिपुलेटेड रियलिटी शो है, इसलिए लोगों को आगे आगे खींचते गए। नहीं तो सोचो ना, बग्गा जी का 10K फॉलोअर बढ़ा है, पर वो 70 डेज रह गए, ऐसा हो सकता है। और दिग्विजय का मेरे को लगता है 600-700K बढ़ गया है, वो 40 दिन रहा है, या 49 डेज 50 डेज रहा है। तो ये ऐसे ऐसे समीकरण बनते हैं, समीकरण बदलते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ रजत पे।
अब रजत का फैन बेस बढ़ा है तो मेरे को एक ही उसमें क्वेरी है, एक ही स्ट्रेस है कि यार रजत के पीछे जो लगे थे एल्विश गैंग, तो एल्विश गैंग के पास तो 16-17 मिलियन है, मतलब वो 16-17 मिलियन में वो ऐसे भी बोल देंगे ना यार अपने भाई को फॉलो कर लो, तो 1-2 मिलियन तो ऐसे ही आ जाएंगे यार। 16-17 मिलियन फॉलोअर्स के फैन बेस को, वो भी कट्टर फैन बेस को फॉलो करने वाले, तो यार ऐसे तो 1 मिलियन ऐसे ही आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रजत का नंबर्स मैनिपुलेटेड लगता है मुझे, मैनिपुलेटेड इसलिए लगता है क्योंकि रजत को फैन बेस मिल गया, बट वो फैन बेस ने उसको वोट किया कि नहीं वो एक बात है, इसलिए तो रजत आ रहा, थर्ड आया, सोचो आपने थर्ड आया। नहीं तो मुझे लगता है वो है। और मेरे को और एक बात बोलनी है कि यार हर आदमी का है ना, जितना भी फैन बेस होता है, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि आपका 20 या 30% ही एक्टिव फैन बेस होता है जो आपके लिए वोट वोट करते हैं। कई लोग आपको फॉलो करके भूल जाते हैं, मतलब फॉलो करते हैं छोड़ देते हैं। खाली 10, 20, 30% ही है जो एक्टिवली आपके लिए वोट ये वो करते हैं। तो सोचो ना, मतलब रजत के फैन बेस से 10-20%, और जिसका जितना छोटा होगा उसका फैन बेस ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि जिसका जितना फ्रेश बना होगा एक पर्टिकुलर शो में, जैसा करणवीर का इस शो में बना है तो उसका, या विवेन का इस शो में बना है, तो वो फैन बेस बहुत एक्टिव है जो वोट कर रहे हैं। अब जिनके पीछे मतलब रजत के पीछे एल्विश एंड द गैंग लगा था, उन्होंने बहुत लोग को बोला होगा, इधर मुनावर और एमसी स्टैंड लगे थे, बट वो इतने बड़े फैन बेसिस है, बट उसमें से भी कुछ लोग ही करते हैं जाके वोट करने को। और आप ये सोचो, जो एमसी स्टैंड को, मुनावर को फॉलो करते हैं वो बिग बॉस को ही फॉलो करते हैं। अब इन्होंने बोला बोल के अपना थोड़ा चेंज करेंगे, उनका भी एक पर्सपेक्टिव होगा यार मेरे को ये पसंद है, और इन्होंने किसी और को बोल दिया तो वो उनको ना करके इसको कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी के कारण करणवीर तो सीधा मुंह जीतता है कहीं ना कहीं। दिग्विजय के फैन ने उसे किया नहीं किया मुझे नहीं पता, दिग्विजय ने किधर अनाउंस नहीं किया था, बट करणवीर को अगर टक्कर देता तो दिग्विजय भी दे सकता था। अविनाश गेम में नहीं था, तो मेरे हिसाब से रैंक कहीं ना कहीं करण फर्स्ट, रजत सेकेंड, दिग्विजय थर्ड, विवियन फोर्थ और अविनाश फिफ्थ बनता है। और रजत और दिग्विजय में ऊपर नीचे होने के बहुत सारे चांसेस थे, क्योंकि फैन बेस का था, और फैन बेस में अगर रजत हार सकता है इतना बड़ा फैन बेस के बाद, कट्टर फैन बेस के, तो दिग्विजय उसे हरा तो सकता ही है, राइट। तो ये था लड़कों में। अब मैं लड़की में बोलना चाहता हूँ, लड़कियों में कोई तगड़ा था नहीं, खाली कुछ लोग ही थे। श्रुतिका तगड़ी लगी मेरे को, कशिश तगड़ा कर सकती थी, और बट कशिश शो जीतने नहीं आई थी। मैंने बोला ना, वो अपना वीकली पेमेंट, मंथली पेमेंट, सलमान खान की पार्टी में आए, थोड़े सोशलाइज हो जाए, कुछ फैन बेस बढ़ जाए, यही करने आई थी। वो शो जीतने आई नहीं थी। अगर कोई मुझे बोलेगा वो शो जीत सकती है, तो ये वही बात हो गई कि लोग ये बोल रहे कि अगले साल मैं बिग बॉस में दिखूंगा, ये दोनों सच हो ही नहीं सकता, वैसा ये बात है। तो मुझे लगता है चुम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, चुम जैसी आई थी मुझे नहीं लगा इतनी आगे तक जाएगी, बट वो थोड़े थोड़े टाइम में निकली, फाइट दिया, कॉम्पीट किया, गलत नहीं बोला, इसी के कारण वो ईशा से आ गई। जो ईशा ने अपना खुद का खड्डा खोदा, और बोलता है ना पानी ढूंढने में खुद का खड्डा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए, वो वाला सीन हो गया। नहीं तो ईशा भी अच्छा कर सकती थी, बट ईशा ने बहुत लोग को कॉन्फिडेंस में पता, आप सोचो ना ईशा ने किस किस को लिया, रजत आ गए तो रजत को भाई बना लिया, विवेन आ गए तो उसके टीम में कर लिया, अविनाश अच्छा करा था उसके साथ ग्रुप में बन गए, और जो उसको लग रहा था कि जो खराब कर रहे कुछ है नहीं, मतलब किसका गेम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, उसको उल्टा ही बोला, चाँद को उल्टा बोल दिया, दिग्विजय को उल्टा बोल दिया, करण को उल्टा बोल दिया, चुम को बाहर करने लगी थी खुद बाहर हो गई। अविनाश ने बोला था भाई मैं तुझे घर से बाहर भेजूंगा, क्या हो गया अविनाश, तू उसके बाद भी, आने के बाद भी वो तुझसे आगे था फैन बेस में, यार ऐसा फर्क है अविनाश। यही होता है, यही पर्सनालिटी होता है, मतलब ये कॉन्फिडेंस मत रखो यार मैं किसको घर से बाहर कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको घर पे बिग बॉस ने रखा, बट क्या हुआ, जिस चीज के लिए आप खेल रहे थे और जिसमें आपको लग रहा है कि आपने 100% दिया, उस 100% में भी 95% कमी थी, क्योंकि जो जिसों ने 100% दिया और बिग बॉस ने बाहर किया वो भी आपसे आगे थे यार। फैन बेसिस में, ये में कम दिन में उन्होंने ज्यादा फैन बेस कमाया है, और ज्यादा लोगों को याद भी होगा। तो यही है मेरी बातें। मुझे लगता है असली विनर हमें मिल चुका है, वो है करणवीर। और अगर लड़की में अगर होती और लड़के नहीं होते तो चुम बन सकती थी, बट लड़कियों को पता है इस टाइम लड़कियों का तगड़ा फाइट था ही नहीं, लड़कों में ही था, और लड़कों में करणवीर क्लियर कट विनर था। अगर करणवीर नहीं होता तो कहीं ना कहीं रजत या दिग्विजय होते। ऐसा यही तीनों में गेम था। विवेन और ये सोच सकते हैं कि वो विनर है, ट्रॉफी उनको नहीं मिली, बट वो एक्चुअली विनर है, उनको बहुत प्यार मिल रहा है। प्यार सबको मिल रहा है भाई, वो सारा को भी प्यार मिल रहा है, मतलब ऐसा जिनको 100-200 फॉलोअर 10 लोग मैसेज कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। कोई अपना 1.5 लाख 2 लाख मैसेजेस पढ़ता नहीं है, 10, 15, 20, 500 मैसेज भी आए तो लगता है अरे यार बहुत फैन बेस हो गया फोन। और कई लोग तो 50 बार रिपीट ही करते हैं मैसेज। तो जो भी जिनको लगता है मैसेजेस के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको तो वोट से तो हरा ही चुके हैं ना वो। तो ट्रॉफी करणवीर की है। खतरों के बाद बिग बॉस जीता है, अब देखते हैं वो आगे क्या करता है। और असली विनर तो जिन जिन को लगता है, जिन जिन को लगता है कि पीआर ने जिताया, इसके पीछे लगा कौन था, किसने इसको वोट दिया, ये पॉलिटिक्स है, बिग बॉस ये करता है। मैं बोलता देखो बिग बॉस ने क्लियर कट डिफाइन किया है
कि मैनिपुलेशन वोटिंग में नहीं हो सकता। मैनिपुलेशन का होता है वोटिंग से पहले होता है। जैसे दिग्विजय बाहर जाता नहीं, दिग्विजय को बाहर करने के लिए ऐसा स्ट्रैटेजी लगाया कि लोग श्रुतिका से नाराज है, श्रुतिका उसको नॉमिनेशन में डालती और उसके बाद लोग अपना अपना वोट करके बाहर किए, वो ही तरीके से वो जाता। और नहीं तो कैसे जाता। और तुम सोचो ना, बग्गा जी जिसको 10K वोट, मतलब 10K फैन बेस बढ़े टोटल 70 दिन में रहने के बाद, वो कैसे बचे शो में? वोटिंग से नहीं बचे, वो बचे इसके कारण क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा ही नहीं था। जैसा एलिमिनेशन खुला वो बाहर हो गए, जब तक नहीं हो रहा था तो बच ही गए। और क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, एक अलग ड्रामा अलग कंटेंट दे सकते थे। आगे दिल्ली का इलेक्शन भी था, तो वो सब सोच के उनको रखा गया था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पास मैंडेट था, या बोलते हैं ना मिनिमम गारंटी थी, नहीं तो बंदा इतना आगे आए तो मैं तो डाउटफुल हूँ। ये मेरा ओपिनियन है गाइस, ये पूरा मेरा ओपिनियन है, बट जो जो मैंने दिखा है स्क्रीनशॉट वो सच है, वो कोई झूठ स्क्रीनशॉट्स नहीं है, सच्ची स्क्रीनशॉट्स है। और यही है आपका विनर। तो जो आपको मिला है वही आपका एक्चुअल विनर है गाइस। थैंक यू।